हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम हो गए हैं रेडी आज जाने के लिए झाझड़। भुआ सासू जी हैं उनके गांव। और ये आप देख रहे हो कितना मैस कर दिया है हमने अपनी जीजा के यहाँ पे। सोने कुछ कहना चाहोगे? नहीं। क्यों लेट हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? क्यों कुछ तो कहो। लेट हो रहा है। कोई लेट नहीं हो रहे, सुबह उठे ही नहीं आप, आपकी वजह से ही लेट हो रहे हैं। सही बात है। कर ली पैकिंग सारी? होगी। हो गई। कुछ कहना चाहोगे किसी से? किसी से क्या? सब फालतू है, सब फ्री है। सब फ्री है, आप फ्री नहीं हो? नहीं। आप सबसे ज्यादा फ्री लग रहे हो मैं अभी। तो बस अब हम जीजा के घर पे रेडी स्टेडी हो चुके हैं और इनका घर हमने फैला दिया है पूरा हर जगह से। अब हम जाएंगे जब ये करेंगे अपनी सफाई वगैरह, और मिलते हैं आपको झाझड़ में। और ये हम पहुंच गए झाझड़, वहाँ जाके चेंज करा और बस मैं वीडियो बनवाने में लगी हुई थी ताराबाईसा से। ये उनके घर के अंदर की है और अब बस बींदनी आने वाले हैं तो हम सब रेडी हो गए थे, बींदनी का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे मैं फोटो और वीडियो बनवा रही थी। बीच में और ये पवन बना और बींदनी गाड़ी से उतर गए हैं। और हमारे यहाँ पे रिवाज है कि बींदनी के लहंगे में नीचे नथ लगा के फिर उन्हें अंदर लिया जाता है। तो अब ये काकीसा हैं, पवन बना के मम्मी, जो अभी ऊपर आए हैं और ये इनको सामने ले रहे हैं, इनका वेलकम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सामने लेते हैं जब भी टीकते हैं, टीका करते हैं, ये सब होता है। और ये प्रिया बाईसा है, ये उनको नथ से पकड़ के मतलब लहंगे में लगा के फिर अंदर लेकर आते हैं। तो ये वही सब वेलकम हो रहा है इनका। बहुत ही अच्छा मुझे अपना कल्चर लगता है, राजपूती कल्चर, और एक स्पेशली राजस्थान से बिलोंग करके तो मुझे तो ये सारी रस्में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं हम। अब ये अंदर आ रहे हैं तो आगे का आप देखिए। बस हो गया रिद्धि, हो गया बेटा, आ जाओ। और अब ये हमारे यहाँ पे इसे लेते हैं सामने, इसे कहते हैं सामने लेना। जैसे बींदनी को सामने ले रहे आ रहे हैं तो उनका वेलकम करते हैं। ये सासू जी है, मतलब पवन बना की मम्मी है, बींदनी की सासू जी है। तो ये इन्हें टीक के और ऐसे नापते हैं हमारे यहाँ पे। इसमें दिखाऊंगी मैं, अभी आगे करेंगे। अभी तो इनका टिक्का कर रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं नई बींदनी का ही। साथ में भाभी सा खड़े हुए हैं, सारे बहुत ही मजाक कर रहे थे, एक दूसरे पे फूल गिर रहे थे। इनको तो पूरा ही फ्लावर गिर के फूल गिर के इनका इतना स्वागत करा, बेचारे परेशान हो गए थे कि बस करो। ये देखो, ये है ना, ऐसे करके हमारे यहाँ पे नापते हैं। बहुत ही मतलब मुझे हमारे सारे रिचुअल्स इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, मतलब बिल्कुल रॉयल लगते हैं। बहुत मतलब अपना कल्चर हर किसी को ही बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को तो अपने हमारे स्टाइल की जो शादी है, राजस्थानी स्टाइल, स्पेशली राजपूतों में जिस स्टाइल से शादी होती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे कोई और शादी में इतना मज़ा आता ही नहीं है जितना अपनी कल्चर में मज़ा आता है मुझे। तो बस आप लोगों की शादी में वही शेयर कर रही हूँ और आप लोग देखो और एंजॉय करो।
और अब ये यहाँ पे होती है हमारे बाढ़ रुकाई, मतलब जितनी भी बहनें होती है ना, वो जब भाई और भाभी आते हैं तो जिस रूम में माइयाँ बिठाती है उस रूम के बाहर खड़े होके दरवाज़ा रोकती हैं और फिर भाई उनको कोई भी गिफ्ट, पैसे, जो भी वो देना चाहे वो दे सकते हैं। तो ये भुआसा थे बड़े वाले, तो यहाँ पे सबको पजेब दी थी बारी बारी से, जितनी भी बहनें थी। 2 भुआसा है, ये छोटे वाले भुआसा है, वो बड़े वाले भुआसा थे। तो इन सबको यहाँ पे इन्होंने चांदी की पजेबें दी है। आप कुछ भी दे सकते हो जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, आप पैसे दो, आप गोल्ड दो, आप चांदी दो, कुछ भी दो। तो इन्होंने चांदी की पजेबें सब सिस्टर्स को दी है। तो बाढ़ रुकाई में बहनों का फ़ायदा हो जाता है। ये भी एक रस्म मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अब ये होता है, इसे कहते हैं थाल चुगाई। मतलब यहाँ पे क्या होता है, पीतल की थाल ये रखी रहती है और जो बींद होता है, जो दूल्हा जो होता है वो आता है तलवार से एक एक करके, एक राइट में एक लेफ्ट में, एक राइट में एक लेफ्ट में करता है। और बींदनी जो होती है ना, उनको बिना आवाज़ करे एक के ऊपर एक करना होता है। जैसे देख रहे हो ना आप, ये कर रहे हैं पवन बना अपनी तलवार से, एक राइट एक लेफ्ट, है ना। तो बींदनी, हाँ, अब ये बींदनी उठाएंगे, उसके अंदर रखेंगे बिना आवाज़ करे, फिर इन दोनों थाली को उठा के फिर तीसरी में रखेंगे बिना आवाज़ करे। इनको सबको उठाना है। एंड में ये सासू जी को दिया जाता है और फिर सासू जी चाहे गोल्ड का, सिल्वर, पैसे, जो भी चाहे वो अपनी बहू को देते हैं। तो जगह जगह पे ये पैसे लेने वाला रिवाज ना बहुत अच्छा ही होता है। तो इसमें भी यही है। अब देखो बींदनी उठा रहे, कितने आराम आराम से, आवाज़ नहीं करनी चाहिए। आवाज़ होती है तो कहते हैं घर के अंदर फिर लड़ाइयाँ होती है, बहू की बींदनी की सासू के साथ बनती नहीं है। तो ये सब पुराने मतलब सोच है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही होगा। मैंने भी मेरी शादी में बहुत संभाल के उठाया था और इनके तो फिर भी सीधा सीधा लगा हुआ है। मेरी शादी के टाइम पे तो बहुत उल्टा सीधा लगा हुआ था। सीक्वेंस में ही थाली नहीं थी, कोई छोटी कोई बड़ी। देखो इन्होंने इकट्ठे करके अब ये दे रहे हैं ना सासू जी को। तो और काकीसा ने इनको ये गोल्ड की पातड़ियों का कुछ कहते हैं इनके यहाँ पे, इनके गाँव में कुछ है, तो वो इन्होंने गिफ्ट करा है बींदनी को। शंकर बहन जाना है, शंकर बहन को जानते नहीं जानते हो? हाँ, सबने जाना है। तो बाकी लोग ये है मैं नहीं, ये है मैं और ये नहीं पीने नहीं है। हाँ, हम दोनों ये है मैं और ये भाई शंकर बहन की वाइफ है जो ट्रांसफर हो गई है पूरी की पूरी। बिल्कुल मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। मैं वो हो चुकी हूँ कि ये पहले बिफोर 70 के 82 kg, आप पहले डिसाइड करो कितना था। 82। अब यार तो पुराने सारे पोषक का तो पीछे ही बर्बाद करवा दिया मगर कितने ढीले हो रहे हैं मेरे से। आई के सारे पोषक का तो पीछे ही बर्बाद करा दिया। अब हाँ बस पोषक और ये नए बींदनी है, उन्होंने डांस करा और सबने वारनी फेरनी करी। उनके ही फर्स्ट टाइम डांस किया है, जो कराते हैं आजकल ज़्यादातर। तो बींदनी का डांस देखिए।
और यहाँ पे फिर हम देवर भाभी डांस करते हुए, मैंने फर्स्ट टाइम करा इनके साथ, शक्ति बना के साथ डांस। ही शक्ति बना है क्योंकि मेरी शादी के बाद तो घर में किसी की शादी ही नहीं आई, तो हमें मौका भी मिला, तो ये भाभी से आओ डांस करते हैं, तो ये हम देवर भजाई। और यहाँ हम सब एक साथ होके डांस करते हुए, पतिदेव को भी ज़बरदस्ती लेकर आए थे, तो कभी मेरे साथ थोड़ा बहुत डांस करे, वो वीडियो देखती हूँ, मुझे मिली नहीं। और अपनी भाभीयों के साथ और बहनों के साथ डांस करने में लगे हुए हैं। बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। मैं तो मतलब शादी के बाद ससुराल में ऐसी पहली शादी थी जो मैं इस तरीके से नाची हूँ, अदरवाइज़ तो गांव में होती है तो इतना पर्सनल टच नहीं हो पाता है। तो बस बहुत एंजॉय करके डांस वांस करके, पैर की तो हालत ख़राब हो गई क्योंकि पैर में आपको पता ही है मेरी चोट लगी हुई थी, फिर भी ज़बरदस्ती डांस वांस करा। हस्बैंड के साथ डांस करने में मज़ा ही लगा था, आ ही नहीं रहे थे, मैं तो बुला रही थी इन्हें, फिर ज़बरदस्ती इनकी बहनें इनको पकड़ के लेकर आई, तब जाके डांस करा। फिर वहाँ पे मैं भी कहती, मैं मेरे साथ डांस करो इनको पकड़ पकड़ के। फर्स्ट टाइम गई थी बुआ सासू जी के यहाँ पे, पर शर्म तो कम ही करी मैंने, करनी चाहिए थी, है ना, पर ठीक है ना, कोई बात नहीं, एंजॉय ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर फाइनली ये रूम था ग्रूम और ब्राइड का, न्यू कपल का, जो बना के फ्रेंड्स ने उनके लिए सरप्राइज़ रखा, सजाया, जो भी डेकोरेट करा। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन थी, बहुत ही सुंदर रूम सजाया उन लोगों ने। तो देखिए छोटा सा ये एक है ना, कितना सुंदर लग रहा है ना। मेरी शादी के दिन मुझे याद आ गया था, मेरी शादी में भी बहुत सुंदर सजाया था, मेरी भाभीयों ने सजाया था, मतलब जो मेरी जेठानी थी, देवरानी थी, उन्होंने सजाया था, उन्होंने भी बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था। बट बहुत लेट हो गया था, बस उस दिन रात के 1:30 बज गए थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैं ज़बरदस्ती सोने में लगी हुई थी दूसरे रूम में, फिर मुझे बुलाया था कि भाई जाओ अपने रूम में सो जाओ, है ना। अपनी शादी की बातें याद आ जाती है यार, दूसरों की शादी देख के देखो मुझे क्या क्या याद आने लगा। बट बहुत सुंदर सजाया था, बहुत सुंदर।